हेलो, गुड इवनिंग ऑल बेटा। तो आज हम चैप्टर जो डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको हम एनसीईआरटी के अंदर आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो आप एनसीईआरटी के अंदर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से आपके पास में एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर है। तो देखिएगा, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आज हम डील करने वाले हैं वो हैं, फर्स्ट वन आज हम जो डील करेंगे टुडेज गोल्स, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम बेटा डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या होता है और नॉन मैटर क्या होता है, डिस्कशन अबाउट मैटर एंड नॉन मैटर। और जो सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ओके। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेटा मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मैटर होता क्या है, व्हाट एक्चुअली मैटर मीन्स। ठीक है, तो मैटर बेटा कोई भी ऐसी चीज जो जगह ऑक्यूपाई करती हो, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, और जिसके अंदर मास हो, उसको हम मैटर बोलते हैं, एनीथिंग। ठीक है बेटा, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, आपके पास में मास भी हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, वो क्या है बेटा, मैटर है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे इसके अंदर आपके पास में, एग्जांपल्स खूब सारे एग्जांपल्स आपके पास में हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई पेन है, ये मैं जिससे लिख रहा हूँ वो भी क्या है, एक मैटर है। आपके पास में पड़ी, आपके पास में पानी की जो, जैसे मैं बोतल है मेरे पास में, वो भी एक मैटर है। जैसे बोतल है, पानी पी रहा हूँ मैं इससे। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास में माउस है, तो ये क्या हो गया, एक मैटर हो गया। इसके अलावा आपके पास में बुक है, पेपर है, लैपटॉप है, ठीक है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ओके, तो मैटर क्या होता है ये आई थिंक आप सभी को पता चल ही गया होगा। अब देखते हैं कि नॉन मैटर क्या होता है बेटा। नॉन मैटर, नॉन मैटर क्या होता है, थोड़ा सा साइज लेटर्स का बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, नॉन मैटर क्या होता है बेटा, जब मैटर क्या बताया मैंने आपको बेटा, एनीथिंग दैट्स ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, तो बेटा नॉन मैटर क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसी चीज जो क्या हो बेटा, मास हो नहीं हो, जिसके अंदर जो स्पेस नहीं घेरती हो। ठीक है, तो एनीथिंग दैट do not occupy space and don't have mass। ठीक है बेटा, उसको हम नॉन मैटर बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे बेटा, एग्जांपल्स काफी सारे हो जाएंगे। जैसे कि आपके पास में एनर्जी है,
टाइम है, टाइम ऐसा थोड़ी ना बेटा कि 2 किलो टाइम हो गया है, ऐसे थोड़ी ना होता है कुछ, ठीक है, मास नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा आपके पास में लव है, फीलिंग है कोई बेटा, लव है, एंगर है, इस तरीके की बातें। या फिर आपके पास में जैसे किसी का आईक्यू लेवल की बात करें हम, इंटेलिजेंस है, ठीक है बेटा। या फिर आपके पास में झरने वगैरह हैं, जैसे रेन आपके पास में, ठीक है, हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी को कुछ खुशी हो रही है, ठीक है, तो आपके पास में हैप्पीनेस है जैसे, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, नॉन मैटर की कैटेगरी के अंदर आपके पास में आते हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा। मैटर और नॉन मैटर क्या होता है, ये आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले जो मैटर और नॉन मैटर क्या है, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर आज टुडेज गोल्स से जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मैटर और नॉन मैटर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन मैंने आपको कर दिया है। होपफुली आपको डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स से रिलेट कर पा रहे होंगे, आप इजीली आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो बेटा फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो डिस्कस करेंगे वो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास में फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास में अलग अलग प्रॉपर्टीज रहेंगी। अब वो जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं आपके पास में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम जो जनरली डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है, उनके अंदर पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूंगा वो किस तरीके से रिलेट करती है सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं बेटा। तो मैं कॉलम्स बना लेता हूं अलग अलग, ठीक है। ये मैं फर्स्ट के अंदर आपके पास में प्रॉपर्टी हो जाएगी मेरे पास में, ठीक है। सेकंड के अंदर मैं जैसे कि स्टेट, किस स्टेट के अंदर है, सॉलिड के अंदर है या फिर लिक्विड के अंदर है या फिर गैस के अंदर है, करेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास में प्रॉपर्टी हो गई है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आपके पास में स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने मेंशन कर दिया है, करेक्ट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी में जो डिस्कस करने वाला हूं बेटा, मैं डिस्कस करने वाला हूं शेप को लेकर के। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज शेप। अगर मैं शेप की बात करूं, सॉलिड्स की, जो आपको पता है कि शेप जो है वो फिक्स होती है भाई, सॉलिड्स के अंदर शेप जो है वो तो फिक्स ही रहेगी ना, ठीक है। जैसे आपके पास में अगर ये पेन है, ये सॉलिड है, तो इसकी शेप क्या है बेटा, फिक्स है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स के अंदर शेप क्या फिक्स है बेटा, नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे वाटर है, पानी, पानी को अगर मैंने बोतल के अंदर डाला तो बोतल जैसी शेप इसने ऑक्यूपाई कर ले। अगर इसी को मैंने अगर किसी कटोरी में डाल दिया होता तो ये कटोरी के जैसी शेप कर लेता खुद की, ठीक है। तो बेटा आपके पास में जो शेप है सॉलिड्स की वो फिक्स होती है, लिक्विड और गैस की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, करेक्ट, ठीक है बेटा। आपके पास में शेप जो है वो फिक्स नहीं है इनकी, ठीक है। सेकंड वन इज जो आप डिस्कस करेंगे, मैं इसको सेपरेट कर देता हूं बाइफरकेट इसको, ठीक है। करेक्ट। शेप के अलावा जो सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी मेरे पास में वो क्या है बेटा, वॉल्यूम के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वॉल्यूम, वॉल्यूम बेटा सॉलिड्स की क्या है, फिक्स है,
लिक्विड्स की भी क्या है, वॉल्यूम फिक्स रहेगी, पानी जितना मेरे पास में उतना ही पानी रहेगा। लेकिन गैस जो है बेटा, अगर गैस के जो आपके पास में मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर बैलून के अंदर हैं तो उसका वॉल्यूम उतना रहेगा। इसके अलावा अगर बैलून फूट जाता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो और दूर दूर चले जाएंगे। यानी कि जो शेप है गैस के केस के अंदर वो फिक्स नहीं है बेटा, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है आपके पास में सॉलिड्स के केस में फिक्स है और लिक्विड्स के केस के अंदर भी फिक्स है। लेकिन जो आपके पास में गैसेस हैं उनके केस के अंदर आपके पास में फिक्स्ड वॉल्यूम इज नॉट देयर, करेक्ट, ओके। जो थर्ड प्रॉपर्टी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां पर वो है बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अब सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर कंपेयर करेंगे तो आपको सबको पता है, ये बहुत ही सिंपल चीज है कि सॉलिड जो है वो बेटा बिल्कुल क्या है, एकदम क्या बोलते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है बहुत पास पास में है, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो रहेंगी वो मैक्सिमम रहेगा। इसके अंदर ये क्या हो जाएगा बेटा, मॉडरेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, नेग्लिजिबल, करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी तो बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो अगर सॉलिड्स के अंदर सबसे ज्यादा हैं तो यानी कि आपके पास में कि ये तो नॉट कंप्रेसिबल हो गए, ठीक है। कंप्रेस थोड़ी ना किया जा सकता है सॉलिड्स को, इसलिए बेटा नेवर। ये क्या हो जाएगा बेटा, लिक्विड्स को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, इसको भी हम नेग्लिजिबल ही मानेंगे। इसके अलावा गैसेस जो हैं उनको कंप्रेस किया जा सकता है, गैसेस क्या है बेटा, कंप्रेसिबल हैं, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस करने वाले हैं यहां पर आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट बेटा सॉलिड्स का रूम टेम्परेचर से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर से ज्यादा है तो ये तो बेटा क्या है, सॉलिड सॉलिड के अंदर रह पा रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। तो मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या है, इसका जो रहेगा वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा। RT मीन्स रूम टेम्परेचर को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ओके। इसके अलावा लिक्विड और गैस के केस के अंदर मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऑब्वियसली आप सबको पता है कम ही रहेगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो रूम टेम्परेचर से कम रहेगा और इसीलिए आपको पता है कि जो मेल्टिंग है वो क्या बेटा, सॉलिड को आप लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं उस पॉइंट को आप क्या है, मेल्टिंग पॉइंट से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी जो चीजें हैं मैं जो मेंशन कर रहा हूं आपके सामने, ये बेटा क्या है, फॉर कंपेरिजन पर्पजेज हैं, ठीक है। वरना आप गैस के लिए मेल्टिंग पॉइंट और ये आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। ये हम मेल्टिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर तीनों के अंदर मैंने रूम टेम्परेचर से किस तरीके से रिलेट है इसको बताने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं बेटा। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के केस के अंदर क्या रहेगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो आपके जो सॉलिड्स का जो रहेगा वो ग्रेटर देन क्या रहेगा बेटा, रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसके अलावा लिक्विड्स का भी बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा, जबकि आपका जो गैस के केस के अंदर रहेगा रूम टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट से, करेक्ट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट आई बात समझ में, ठीक है। तो आपके पास में जो हमारे पास में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर थी
वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, सभी प्रॉपर्टीज को मैंने डिस्कस कर लिया है उसके अंदर। ठीक है, अब आपके पास में हालांकि सिलेबस के अंदर आपके पास में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जस्ट फॉर एन आइडिया आपको बता देता हूं। आपके पास में दो स्टेट्स ऑफ मैटर और हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा, ये तो तीन ही हैं आपके पास में। इसके अलावा चौथी और पांचवी जो स्टेट है मैटर की, वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बारे में आपको छोटा मोटा आइडिया हो चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में एज इट इज आपके पास में सिलेबस में तो है नहीं। ठीक है, तो देखिएगा आपके पास में जो फोर्थ जो स्टेट है वो है आपके पास में प्लाज्मा स्टेट। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको डिस्कस कर लेता हूं। प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट क्या है बेटा? ठीक है, प्लाज्मा स्टेट क्या है बेटा? आपके पास में क्या है बेटा, मैटर जो है जब क्या हो बेटा, हाईली आयोनाइज्ड स्टेट के अंदर रहे, जैसे कि आपके पास में स्टार्स जब चमकते हैं, लाइटनिंग होती है, ठीक है, तो वो जो एग्जांपल्स हैं वो बेटा है क्या है, प्लाज्मा स्टेट के हैं। ठीक है, तो यानी कि प्लाज्मा स्टेट के अंदर क्या होता है बेटा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को कंसिस्ट करता है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो आपके पास में हम इसको क्या बोल देंगे बेटा, कुल मिलाकर के कंसिस्ट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड पार्टिकल्स का मीन मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, करेक्ट। एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, जैसा स्टार्स हैं, या फिर आपके पास में आपने देखा होगा लाइटनिंग हो रही है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में कुछ से साइंस वगैरह हैं, नियॉन गैस के, ठीक है, नियॉन साइंस एक्सेट्रा। तो आपके पास में प्लाज्मा स्टेट जो है वो आपको आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि प्लाज्मा स्टेट किसको बोलते हैं। इसके अलावा आपके पास में जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको बीईसी भी बोला जाता है, बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपके पास में फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, ये कब आपके पास में पिक्चर के अंदर आती है बेटा, ये कब आती है पिक्चर के अंदर, जब बेटा जो टेम्परेचर है वो क्लोज टू किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन से 0 केल्विन। ओके, ठीक है, तो आपके पास में ये कहां पर आती है बेटा, एट एब्सोल्यूट 0। ठीक है, एब्सोल्यूट 0 का मतलब क्या है बेटा, एब्सोल्यूट 0 से मतलब मेरा है कि 0 केल्विन हो या तो, या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस रहे बेटा। आई समझ में बात? ठीक, तो आपके पास में स्टेट्स, जो आपके पास में सभी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, वे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके अलावा प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में आपको एक ठीक ठाक आइडिया लग गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी जो हैं मैटर की, वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर ही ली हैं। ठीक है, पांचों डिस्कस कर लिए मैंने आपको पास में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके अंदर मैंने अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, इनके अंदर मैंने कंपैरिजन भी किया यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की जब हम बात करते हैं, केमिकल ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर हमें मैटर को सबसे पहले हम दो चीजों के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन विल बी प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज ए मिक्सचर। ठीक है बेटा,
तो मैटर को मैं डिवाइड कर लेता हूं सबसे पहले। मैटर मैटर को मैं दो जगह पर डिवाइड कर देता हूं, प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज मैटर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस एंड मैटर। प्योर सब्सटेंस को मैं क्या है बेटा, दो के अंदर डिवाइड कर देता हूं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, मैटर को मैं क्या है बेटा, होमोजीन, आपके पास में क्या बोल रहा हूं मैं, मैटर 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 नहीं बेटा, मैटर को तो मैंने क्या है दो के अंदर डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर बेटा, मैटर नहीं, यहाँ पर मिक्सचर, दिस वन इज मिक्सचर बेटा। ठीक है, मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर आपके पास में क्या है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन जो रहेंगे आपके पास में वो रहेंगे बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ओके, ठीक है, तो आपके पास में सबसे पहले मैं देखता हूं कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है, क्योंकि मैंने आपके पास में जो मैटर है, मैटर को तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले मैंने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया तो सबसे पहले यही बताया कि बेटा मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज है जो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करे और जो मास पजेस करे, ठीक है, वो मैटर है। ठीक है, अब मैटर बताने के बाद में आप आते हैं प्योर सब्सटेंस पे। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है हमें ये जानना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस बेटा क्या है, प्योर सब्सटेंस आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बिल्कुल प्योर होना चाहिए भाई, यानी कि ये एक ही तरीके का क्या है, कोई भी जो एंटिटी रहेगी उसको कंसिस्ट करेगा, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। ओके, ठीक है, तो यानी कि ये क्या रहेगा बेटा, जो भी मटेरियल एक टाइप का सब्सटेंस को कंटेन करे वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, मटेरियल कंटेनिंग only one type of substance। ठीक है बेटा, एक ही तरीके का सब्सटेंस जो ऑक्यूपाई करे वो क्या है बेटा, प्योर सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है बेटा, अब जब एक ही तरीके का सब्सटेंस कंटेन करेगा तो क्या ये सेपरेट किया जा सकता है क्या? ठीक है, ये सेपरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिजिकल मेथड से तो आपके पास में सेपरेट किया ही नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास में क्या हो जाएगा, कांट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर substances by फिजिकल मेथड्स। ठीक है, फिजिकल मेथड्स के द्वारा इसको क्या है बेटा, सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस के अंदर मैंने आपको दो में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर। तो बेटा एलिमेंट क्या होता है, क्या होता है बेटा, एलिमेंट क्या होता है। ओके, तो बेटा आपके पास में एलिमेंट किसको बोलेंगे, एलिमेंट, एलिमेंट तो बेटा आपको सबको पता ही है कि एक ही तरीके का जब एटम कोई कंसिस्ट करता है तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस P4, ठीक है, सल्फर एसिड। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में एग्जांपल्स रहेंगे, उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, आयरन के लिए हम क्या बोल देते हैं बेटा, Fe बोल देते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, एटोमिसिटी सबकी डिपेंड करती है कि किस तरीके से वो एग्जिस्ट करता है कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है बेटा, तो देखिएगा एलिमेंट क्या होता है, ये क्या है बेटा, कंटेन्स
ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही तरीके का एटम कंसिस्ट करता है ये। ठीक है, एग्जांपल में लिख देता हूं, आयरन है, O2 ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फॉस्फोरस P4 हो गया, सल्फर S8 हो गया, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ठीक है, एलिमेंट कहलाता है बेटा। अब एलिमेंट के बाद में आपने क्या बोला था बेटा? कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है बेटा? कंपाउंड का डिस्कस करते हैं हम। ठीक है बेटा, कंपाउंड क्या होता है? ठीक है, कंपाउंड यानी कि आप जो देख पा रहे हैं कि एलिमेंट को मैंने जब डिस्कस किया है तो इसके अंदर एक ही तरीके के एटम प्रेजेंट हैं, लेकिन कंपाउंड के अंदर तो बेटा एक तरीके के एटम्स प्रेजेंट रहेंगे क्या? नहीं है बेटा, एक तरीके के एटम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर ये कुल मिलाकर के आपके पास में मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट को कंसिस्ट करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? और क्योंकि प्योर सब्सटेंस है तो यानी कि ये क्या रहेगा, यहाँ पर जो आपके पास में एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर कंबाइन होंगे। अब मैं आगे जाकर के आपको बताऊंगा कि मिक्सर से किस तरीके से डिफरेंस रखता है, जब मैं मिक्सर्स को एक्सप्लेन करूंगा आपको। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि प्योर सब्सटेंस जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं उसके अंदर एक चीज़ को फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास में जो मास रेशियो रहेगा एलिमेंट्स का वो फिक्स रहेगा। ओके, ठीक है बेटा। तो कंपाउंड क्या होता है बेटा? कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट which combine together in a fixed mass ratio। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपके पास में कंपाउंड क्या होता है ये तो हमें पता चल गया है। आई बात समझ में? अब देखिएगा कंपाउंड के एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे कि आपने बताया कि एलिमेंट आपके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, क्लोरीन हो जाएगा, फास्फोरस P4, सल्फर S8। तो मैं कंपाउंड के एग्जांपल बता देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं यहाँ पर फिक्स्ड मास रेशियो किस तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपके पास में जो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर पानी, H2SO4, अमोनिया, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ठीक है बेटा, तो अब देखिएगा जो वाटर है, वाटर के अंदर आप करंट पास अगर करें, करंट अगर आप पास करें तो वाटर किस तरीके से हो जाएगा? H2 प्लस हाफ O2 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर H2 हाइड्रोजन एक अलग चीज़ है, O2 एक अलग चीज़ है, और पानी एक अलग तरीके का चीज़ है, क्योंकि H2 और O2 आपके पास में क्या गैसेज हैं, जबकि वाटर एक लिक्विड है। आई बात समझ में? तो और जबकि अमोनिया जो है वो किस तरीके से डिवाइड होगा? इस तरीके से, टोटल हाफ N2 प्लस 3/2 H2। आई बात समझ में? ठीक है, करेक्ट। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सेपरेट किया जा सकता है सिंपलर सब्सटेंसेज में बाय केमिकल मेथड्स। ठीक है, इसके अंदर आप ये बता सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको रिएक्शन से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कैन बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड्स। करेक्ट, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। ओके, आपने यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को मैंने डिस्कस कर लिया है। अब मैं आता हूँ, मैं जो मैटर को मैंने डिस्कस किया, स्टार्टिंग में डिवाइड किया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर,
तो मैं मिक्सचर वाला जो पोर्शन है उसको लेता हूं कि मिक्सचर्स के अंदर क्या है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि बेटा मिक्सचर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो मिक्सचर्स क्या होंगे बेटा, क्योंकि प्योर सब्सटेंस के अंदर तो मैंने बता दिया था आपको क्या था बेटा, एक फिक्स्ड मास रेशियो रहेगा, जबकि यहाँ पर आपके पास में फिक्स्ड मास रेशियो मिक्सचर के अंदर नहीं रहेगा। करेक्ट। ठीक है, तो बेटा देखिएगा मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, ऑब्वियसली मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस तो कंटेन करेगा ही मिक्सचर, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा था आपके पास में कंपाउंड के केस में मैंने जो आपको बताया कि वन टाइप ऑफ एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर तो बेटा क्या रहेगा, मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा consists of more than one type of substance and which are mixed in any ratio by weight। ठीक है, आई बात समझ में बेटा। अब मिक्सर्स को क्या सेपरेट किया जा सकता है क्या, जी मिक्सर्स को आप क्या कर सकते हैं बेटा, फिजिकल मेथड्स के द्वारा आप सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिएगा एग्जांपल्स भी दूंगा मैं आपको कि आप कैसे किसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट substances by physical methods। आई बात समझ में। ठीक है, अब मिक्सर्स के अंदर मैंने आपको बताया था, मिक्सर्स को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, देखिएगा होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस, होमो यानी कि यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट होमोजेनियस मिक्सचर क्या रहेंगे बेटा, जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट। ठीक है, थ्रू आउट द मिक्सचर। ओके, तो बेटा मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे बेटा आपके पास में, जैसे कि आप शिकंजी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर। आई बात समझ में। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। वही है, आपकी जो कंपोजिशन रहेगी वो यूनिफॉर्म की बजाय नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, आई बात समझ में। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। आई बात समझ में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे बेटा आपके पास में इसके अंदर, आप एक बाल्टी लीजिएगा, उसके अंदर पानी रहेगा और मिट्टी रहेगा, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आपके पास में जो मिक्सचर रहेगा वो होमोजीनियस नहीं रहता, वो हेट्रोजीनियस रहता है, क्योंकि उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है।
आप एक जगह का पानी लेंगे तो वहाँ पर मिट्टी के पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स बहुत कम रहेंगे, जबकि आपके पास में नीचे के बहुत ज़्यादा सेटल्ड हो जाएंगे। तो यानी कि डिफरेंस आ गया ना बेटा। तो वाटर प्लस सैंड, ये आपके पास में एग्जाम्पल हो गया इसके अंदर। तो आज हमने इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर क्या क्या डिस्कस किया है, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। हमने सबसे पहले बेटा डिस्कस किया कि मैटर होता क्या है और नॉन मैटर मैटर से किस तरीके से डिफरेंस रखता है। इसके बाद में मैंने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर मैंने आपको अलग अलग आपके पास में जो प्रॉपर्टीज थी उनको सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हमारे सिलेबस के अंदर है उनको कंपैरिजन करके बताया कि किस तरीके से वो वेरी करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा मैंने आपको क्या बताया है। यहाँ पर मैंने आपको प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो आपके पास में स्टेट्स हैं उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, हालांकि दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं बेटा। ठीक है, आगे हमने क्या किया बेटा, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया। उसके अंदर मैंने आपको डिवाइड करके बताया बेटा प्योर सब्सटेंस और मिक्सर के अंदर। प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट, कंपाउंड, और मिक्सर के अंदर मैंने आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर्स के बारे में बताया। और मैंने एलिमेंट और कंपाउंड के अलग अलग आपके पास में एग्जांपल्स दिए हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के भी अलग अलग एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। तो होपफुली आप सभी ने ये जो लेक्चर में आज का है ये काफ़ी एंजॉय किया होगा और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहाँ आगे से प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, और आपके पास में कंटिन्यूसली रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स एंड हैव ए गुड डे। ओके, बाय बाय।